मैथिली वैकल्पिक में अगर आप सिर्फ रचनाकार और उनकी रचनाएं पढ़कर निकल जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। मैथिली परिशीलन ऐसा ग्रंथ है जहां प्रश्न आपकी रटने की क्षमता नहीं बल्कि मैथिली भाषा को वैज्ञानिक ढंग से समझने की क्षमता को जांचता है। नमस्कार, यूपीएससी मैथिली के अभ्यर्थियों के लिए आज हम बात कर रहे हैं पंडित गोविंद झा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मैथिली परिशीलन की। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, यह कोई कथा या उपन्यास नहीं है जिसकी कथा वस्तु या कहानी आपको याद करनी हो। इसका पूरा नाम है मैथिली परिशीलन, विवेचनात्मक व्याकरण और भाषा विज्ञान। कई एस्पिरेंट मुझसे फोन पर में या मैसेज में ये पूछते हैं कि मैथिली भाषा का व्याकरण कौन सा है, तो इसको आज समझ लीजिए। अर्थात इसमें मैथिली भाषा का व्याकरण, उसकी भाषिक संरचना और भाषा वैज्ञानिक पक्ष विवेचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ मैथिली अकादमी से प्रकाशित हुआ है। अब सवाल है कि गोविंद झा आखिर इसमें क्या कहना चाहते हैं। उनका मूल उद्देश्य मैथिली को केवल बोलचाल की भाषा के रूप में देखना नहीं बल्कि उसकी वैज्ञानिक भाषिक संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं को समझना है। इसलिए अभ्यर्थी को पढ़ते समय विशेष रूप से भाषा की संरचना, व्याकरणिक प्रयोग, शब्द रूप, ध्वनि और भाषा वैज्ञानिक विवेचन जैसे प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। अब यूपीएससी में उत्तर कैसे लिखे। मान लीजिए प्रश्न आता है, गोविंद झा के मैथिली परिशीलन में मैथिली भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचना कीजिए। तो उत्तर की शुरुआत सीधे लेखक और ग्रंथ के परिचय से करें, फिर बताइए कि यह ग्रंथ विवेचनात्मक व्याकरण और भाषा विज्ञान पर आधारित है। इसके बाद प्रश्न में पूछे गए भाषिक पक्ष को उदाहरण सहित समझाइए। अंत में यह लिखिए कि गोविंद झा का योगदान मैथिली के व्यवस्थित वैज्ञानिक और भाषा वैज्ञानिक अध्ययन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। याद रखिए, यूपीएससी में मैथिली परिशीलन से प्रश्न आए तो कहानी मत खोजिएगा, भाषा का विज्ञान खोजिए। ग्रंथ का तथ्य प्लस भाषा वैज्ञानिक अवधारणा प्लस मैथिली के उदाहरण प्लस आलोचनात्मक निष्कर्ष, यही आपके उत्तर को सामान्य उत्तर से बेहतर बनाएगा। और यही है मैथिली परिशीलन को यूपीएससी की दृष्टि से पढ़ने का सही तरीका। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।